बारिश, चाय और अधूरी मोहब्बत पार्ट 2। भारत पहुंचने के बाद जो सच सामने आया उसने दोनों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। आरव के पिता अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत पहले से बेहतर थी, लेकिन बीमारी ने उन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था। जब उन्होंने अनन्या को देखा तो उनकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। तो यही है वो लड़की? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव और अनन्या एक दूसरे को देखकर शर्माने लगे। कुछ दिन बाद जब पिता की तबीयत संभलने लगी तब उन्होंने आरव को अपने पास बुलाया। बेटा, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है। आरव चुपचाप बैठ गया। मैं चाहता हूँ कि मेरी आंखों के सामने तुम्हारी शादी हो जाए। आरव मुस्कुरा दिया। उसे लगा सब कुछ अब आसान हो जाएगा, लेकिन तभी उसके पिता ने अगला वाक्य कहा। मैंने अपने दोस्त से वादा किया था कि तुम्हारी शादी उनकी बेटी से करूँगा। यह सुनते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन पापा, मैं अनन्या से प्यार करता हूँ। पिता का चेहरा गंभीर हो गया। मैंने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा। उस रात घर में बहुत बहस हुई। आरव अपने प्यार और अपने पिता के सम्मान के बीच फंस गया था। दूसरी तरफ अनन्या भी सब समझ चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से पिता और बेटे के रिश्ते में दरार आए। एक दिन उसने आरव को मिलने बुलाया। वही पुराना चाय का स्टॉल, वही बारिश, वही दो लोग, लेकिन इस बार माहौल अलग था। अनन्या की आंखें नम थीं। आरव, हमें अलग हो जाना चाहिए। आरव चौंक गया। तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर नहीं करना चाहती। और हमारा प्यार। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ प्यार साथ रहने के लिए नहीं, याद बनने के लिए होते हैं। यह सुनकर आरव का दिल टूट गया। उसने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या अपना फैसला कर चुकी थी। कुछ दिन बाद वह बिना किसी को बताए दूसरे शहर चली गई। आरव उसे ढूंढता रहा। फ़ोन बंद, पता बदल चुका था, कोई खबर नहीं। महीनों गुजर गए, फिर साल बीत गया। आरव ने शादी नहीं की। वह हर बारिश उसी चाय की दुकान पर जाकर बैठ जाता। उसे उम्मीद थी कि एक दिन अनन्या ज़रूर लौटेगी। फिर और एक बरसाती शाम, जब चाय का कप हाथ में लिए बैठा था, किसी ने पीछे से कहा, भैया, एक अदरक वाली चाय। यह वही आवाज़ थी। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा और सामने जो था उसे देखकर उसकी आंखें भर आई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सामने अनन्या खड़ी थी। बारिश की बूंद उसके चेहरे पर गिर रही थी। वही मुस्कान, वही आंखें, लेकिन अब उनमें पहले से कहीं ज़्यादा गहराई थी। कुछ पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते रह गए, जैसे समय थम गया हो, जैसे पिछले एक साल का हर दर्द, हर इंतज़ार उसी पल में सिमट आया हो। आरव की आंखें भर आई। अनन्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। कैसे हो? आरव हंस पड़ा। तुम्हारे बिना कोई कैसे हो सकता है? दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर आरव ने पूछा, तुम क्यों गई थी? अनन्या ने नज़रें झुका ली। क्योंकि मुझे लगा था कि यही सही है। और अब समझ में आया है कि प्यार से भागकर भी प्यार से नहीं बचा जा सकता। आरव की आंखों में फिर चमक लौट आई। तो अब कहीं मत जाना। अनन्या ने धीरे से सिर हिला दिया। उस दिन दोनों घंटों तक बातें करते रहे। बीते दिनों की, टूटे सपनों की और उन रातों की जिनमें दोनों एक दूसरे को याद करके रोए थे। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद
आरव के पिता ने अनन्या को घर बुलाया। अनन्या बहुत घबराई हुई थी। उसे डर था कि शायद आज भी मुझे स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंची, आरव के पिता उसके सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। अनन्या हैरान रह गई। जी? मैंने अपने बेटे की खुशी से ज़्यादा अपने पुराने वादे को महत्व दिया, लेकिन जब मैंने उसे पूरे 1 साल तक तुम्हारे इंतज़ार में तड़पते देखा, तब समझ आया कि सच्चा प्यार क्या होता है। अनन्या की आंखें नम हो गई। उन्होंने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। यह सुनकर अनन्या रो पड़ी। उधर आरव खुशी से मुस्कुरा रहा था। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी तय हो गई। पूरा घर रोशनी से सज गया। संगीत, मेहंदी और खुशियों का माहौल था। शादी वाले दिन अनन्या लाल जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब वह मंडप की ओर बढ़ी तो उसकी नज़र आरव पर पड़ी। आरव की आंखों में भी वही प्यार था जो पहली मुलाकात में था। फेरे शुरू हुए। दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खाईं। सभी की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी के बाद जब विदाई का समय आया तो बारिश फिर से शुरू हो गई। अनन्या मुस्कुराई। देखो, हमारी कहानी में बारिश फिर आ गई। आरव हंस पड़ा, क्योंकि हमारी मोहब्बत की गवाह वही तो है। दोनों हाथों में हाथ डालकर नई जिंदगी की ओर बढ़ गए। उन्हें लगा कि अब कोई मुश्किल उनके रास्ते में नहीं आएगी। लेकिन उसी रात, शादी के कुछ घंटों बाद, एक ऐसा राज सामने आया जिसको सबको हिलाकर रख दिया। आरव को एक पुराना पत्र मिला जो उसके पिता ने सालों पहले छिपाकर रखा था। उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था, और क्या वह राज उनकी नई जिंदगी बदल देगा? शादी के कुछ घंटों बाद, जब घर में सभी मेहमान धीरे धीरे जा चुके थे, आरव अपने कमरे में बैठा था। तभी उसकी नज़र एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। उस पर उसके पिता की लिखावट थी और नीचे एक तारीख लिखी थी, लगभग 25 साल पहले। जिज्ञासा में उसने वह पत्र खोल लिया। पत्र पढ़ते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसमें लिखा था, अगर कभी यह पत्र तुम्हारे हाथ तक पहुँचे तो सच जान लेना, तुम्हारे जन्म से पहले मेरे एक दोस्त ने मेरी जान बचाई थी। मैंने उससे वादा किया था कि उसकी बेटी को बहू बनाऊंगा, लेकिन सच यह है कि उसकी बेटी वर्षों पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी। हमें कभी पता नहीं चला कि वह कहाँ है। पत्र यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। आगे लिखा था, कुछ महीने पहले मुझे पता चला है कि वह लड़की कोई और नहीं, अनन्या है। आरव के हाथ कांपने लगे। उसी समय उसके पिता कमरे में आ गए। उन्होंने आरव के हाथ में पत्र देखा और गहरी सांस ली। तो आखिर तुमने पत्र पढ़ ही लिया। पापा, ये सब क्या है? पिता की आंखें नम हो गई। सच यही है बेटा, जिस लड़की से मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता था वह अनन्या ही थी। आरव कुछ पल तक उन्हें देखता रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे पूरा यकीन नहीं था। जब तक सच सामने आया तब तक तुम दोनों अलग हो चुके थे। मैं डर गया था कि कहीं और गलतियां ना हो जाए। इतने में अनन्या भी कमरे में आ गई। जब उसे पूरी बात पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने सालों का दर्द, इंतज़ार और गलतफहमियां सब एक पल में जैसे ख़त्म सी हो गई। उस रात तीनों बहुत देर तक बैठे रहे। पहली बार किसी के मन में कोई शिकायत शिकवा नहीं थी। अगले दिन घर में
फिर से जश्न जैसा माहौल था। सबको जब यह बात पता चली तो लोग उसे किस्मत का खेल कहने लगे। दिन बीतते गए। आरव और अनन्या अपनी ज़िंदगी में खुश थे, लेकिन एक दिन अनन्या को एक पुरानी डायरी मिली जो उसकी दिवंगत माँ की थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक ऐसा रहस्य लिखा था जिससे अनन्या के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, अगर कभी मेरी बेटी यह डायरी पढ़े तो उससे बता देना कि उसके असली पिता वह नहीं जिन्हें वो अपना पिता समझती है। अनन्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डायरी उसके हाथों से नीचे गिर गई। क्या था यह नया रहस्य? क्या अनन्या की पूरी पहचान एक झूठ पर टिकी थी? अनन्या की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। डायरी उसके हाथों से गिर गई। उसके कानों में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे, तुम्हारे असली पिता वह नहीं हैं जिन्हें तुम अपना पिता मानती हो। उसी समय आरव कमरे में आया। उसने अनन्या को घबराया हुआ देखा। क्या हुआ? अनन्या ने कांपते हाथों से डायरी उसकी ओर बढ़ा दी। आरव ने पूरा पन्ना पढ़ा और कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। हमें सच जानना होगा। अगले ही दिन दोनों उस पुराने शहर पहुँचे जहाँ अनन्या का बचपन बीता था। वहाँ उसकी माँ की एक पुरानी सहेली रहती थी। बहुत खोजबीन के बाद वे उससे मिले। बुजुर्ग महिला ने जैसे ही डायरी देखी, उसकी आंखें भर आई। मुझे पता था एक दिन यह सच तुम्हारे सामने आएगा। अनन्या बेचैनी से बोली, कौन है मेरे असली पिता? महिला ने गहरी सांस ली। तुम्हारी माँ कॉलेज में एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया। बाद में तुम्हारी माँ की शादी किसी और से हो गई। अनन्या की धड़कनें तेज हो गई। फिर तुम्हारे जन्म के कुछ महीनों बाद तुम्हारे असली पिता एक दुर्घटना में लापता हो गए। सभी ने उन्हें मरा हुआ मान लिया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। सालों तक वह जिस इंसान को अपना पिता मानती रही, उसने उसे कभी पराया महसूस नहीं होने दिया था। लेकिन अब उसके मन में एक ही सवाल था, क्या उसके असली पिता सचमुच मर चुके थे? कुछ दिनों बाद उन्हें डायरी के अंदर एक पुराना पता मिला। वह पता एक छोटे से पहाड़ी गांव का था। आरव और अनन्या वहां पहुंचे। गांव के लोगों ने से पूछताछ करने पर पता चला कि उस नाम का एक व्यक्ति आज भी वहां रहता है। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह उस घर के सामने पहुंची। दरवाज़ा खुला। सामने सफ़ेद बालों वाला एक बुजुर्ग खड़ा था। अनन्या उसे देखते ही रो पड़ी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा, फिर अचानक उनकी आंखें भी भर आई। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी दिखती हो। अनन्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सालों से बिछड़ा सच उसके सामने खड़ा था। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या आप मेरे पिता हैं? बुजुर्ग की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा। इतना सुनते ही अनन्या उनसे लिपटकर रोने लगी। वर्षों की दूरी, अनगिनत सवाल और अधूरी भावनाएं उस पल आंसू में बह गई। आरव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि आज अनन्या की जिंदगी का सबसे बड़ा खालीपन भर गया है। लेकिन उसी रात जब वो सो रहे थे, उस बुजुर्ग ने आरव को एक पुरानी तस्वीर दिखाई। तस्वीर देखकर आरव का चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उस तस्वीर में
उसके अपने पिता भी मौजूद थे और तस्वीर के पीछे लिखा था, यह राज कभी किसी को मत बताना। आरव के हाथ कांपने लगे। आखिर वह कौन सा राज था जो दोनों परिवारों को सालों से जोड़ रखा था? आरव पूरी रात सो नहीं पाया। बार बार उसकी नज़र उस पुरानी तस्वीर पर जा रही थी। तस्वीर में उसके पिता और अनन्या के असली पिता एक साथ खड़े मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तस्वीर के पीछे शब्द उसके मन में तूफान मचा रहे थे। यह राज कभी किसी को मत बताना। अगली सुबह आरव ने हिम्मत जुटाई। मुझे सच जानना है। उसने अनन्या के पिता से पूछा, इस तस्वीर का राज क्या है? बुजुर्ग कुछ देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, यह कहानी आज से 30 साल पुरानी है। अनन्या और आरव ध्यान से उनकी बात सुनने लगे। मैं तुम्हारे पिता और अनन्या की माँ, हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हारे पिता ने एक बार मेरी जान बचाई थी। उसी दिन हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जो कुछ हो जाए, हमारे परिवार हमेशा जुड़े रहेंगे। फिर क्या हुआ? आरव ने पूछा। बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। फिर एक हादसा हुआ। मुझे मृत समझ लिया गया। मैं महीनों तक अपने याददाश्त खो बैठा था। जब तक मैं वापस लौटा, सब कुछ बदल चुका था। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या की आंखों में आंसू थे। इतने सालों का दर्द अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था। लेकिन तभी बुजुर्ग ने एक और बात कही, एक सच और है। सभी चौंक गए। तुम दोनों की पहली मुलाकात कोई संयोग नहीं थी। क्या मतलब? अनन्या ने पूछा। जिस चाय की दुकान पर तुम दोनों मिले थे, वह दुकान कभी तुम्हारे पिता और मेरे सपनों की जगह थी। हम अक्सर वहाँ बैठकर भविष्य की बातें किया करते थे। आरव और अनन्या एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा जैसे किस्मत ने वर्षों पहले ही उनकी कहानी लिख दी थी। कुछ दिनों बाद दोनों वापस अपने शहर लौट आए। जिंदगी अब पहले से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। बारिश का मौसम फिर शुरू हो चुका था। एक शाम दोनों उसी पुराने चाय के स्टॉल पर बैठे थे। चाय वाला मुस्कुराकर बोला, आज भी वही अदरक वाली चाय? दोनों हंस पड़े। अचानक अनन्या ने आरव का हाथ पकड़ लिया और उस दिन बारिश न होती तो आरव मुस्कुराया तो शायद हम कभी नहीं मिलते, और अगर मिलते ही नहीं, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो मैं हर बारिश तुम्हें ढूंढता रहता। अनन्या की आंखें भर आई। बारिश तेज हो गई। दोनों चुपचाप उस बारिश को देखते रहे। अब कोई डर नहीं था, कोई दूरी नहीं थी, कोई अधूरी कहानी नहीं थी, सिर्फ प्यार था। वही प्यार जो एक कप चाय और एक बरसाती शाम और दो अनजान दिलों की मुलाकात से शुरू हुआ था। और इस बार यह मोहब्बत अधूरी नहीं रही। समाप्त। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।